के सब वंदना हो गए। हिंदू मुस्लिम सब मानते गुरु जी को। मठ के महंत श्री गुरु गोरखनाथ जी की अपनी धार्मिक यात्रा रताकोट सिंध पाकिस्तान से पूर्ण कर आज जैसलमेर पहुंचे। उनके आगमन पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गणेश चौराहे से हनुमान चौराहे तक बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भक्तों ने फूल मालाएं और जय घोष के साथ महंत जी का स्वागत किया। पूरे मुख्य बाजार में उमड़ी भीड़ और पटाखों से गूंज उठे शहर जैसलमेर में उत्सव मनाया गया। पूरे मुख्य बाजार में उमड़ी भीड़ और पटाखों से गूंज उठा जैसलमेर में उत्सव में दिखाई देने लगा। महंत जी की खुली जीप में सवार थे। उनके साथ संत त्रिलोकनाथ आश्री मठ मठाधीश नारायण भारती जी बैसाखी तथा अन्य संतजन भी उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया। ओम गूरम करुणावतारम संसार सारं भुजगंधहारं सदा वसंतम भवानी सहितम नमामि भवानी सहितम नमामि। हमारे प्रथम रताकोट दादा वीरनाथ जी ने स्थापना करवाई है। आज जो 400 साल पुराना मठ है। हम सिर्फ वहाँ से हरियाणा से रोहतक जिले अस्तरपुर से वहाँ से हमारा दादा वीरनाथ जी निकल के रताकोट हमारे शिष्यों में संकट पड़ा था, उनको दूर करने के लिए वो अपनी स्थापना करी। फिर अपना डेरा जमाया, फिर अपने शिष्य बनाए। सब अपने वो गुरु जी के सब वंदना हो गए। हिंदू मुस्लिम सब मानते गुरु जी को। अपने सब बड़े प्यार और प्रेम से गुरु की श्रद्धा भाव से आज से नहीं 400 साल पुराना हमारा मठ। उसके बाद यहाँ हमारा तीर्थ बैसाखी तीर्थ है, वहाँ संतों का भंडारा होता था। उस टाइम हमारे गुरु शहनाथ जी यहाँ पधारे जैसलमेर में। उस टाइम राजा महाराजाओं का राज, उन्होंने आज्ञा ली और उनसे उन्होंने अपनी साथ में दिए आदमी और गुरु जी का अपने गुरु लीलनाथ जी का भंडारा करवाया। उसके बाद हमारे जैसलमेर के महाराणा सब हमारे शहनाथ जी के बाद हम इस गादी को मानने लगे कि आप सोडान और उस संत के कहतर के हो। अब हमारा ये जैसलमेर जिले का भी आप ही आपका आशीर्वाद बना रहे और हमारे गुरु ऊपर हाथ रहे। ये हमारी गुरु की वरदान से। उसके बाद फिर उन्होंने जैसलमेर राजा ने आग्रह किया कि आप हमारा थोड़ा जैसलमेर शहर में लगाओ। तो उन्होंने कहा भाई हम तो संत हैं, हमको एकांत चाहिए, हम एकांत में भजन करना हमको। तो घूमते घूमते जो एक ख्याला नाम का ख्यालिया को भील नाम का खेत था, वहां गए। वहां उन्हें अपना ये जगह अच्छी देखी कि सजी में है और तपसी भूमि है। फिर उन्होंने वहां असल लगाया, धुआं बनाया और अपना एक तालाब खोदा छोटा मोटा। उसी टाइम अपने हाथ से, कोई मशीन नहीं थी, और अपने हाथ से दूसरे अपने सेवाधारियों से उसका नाम रखा ख्याला मठ। फिर वो ख्याला मठ उसके बाद में हमारी गादी, उससे पहले वहां कई पीढ़ियां हो गई है। 9 पीढ़ी पहले हमारी रताकोट में हो गई है, 8 पीढ़ियां हो गई हमारी। तो इससे हमारे मठ की परंपरा नाथों की, नाथों में 9 नाथ होते हैं। उसमें हम आईपंथी नाथ हैं, 12 पोत होते हैं। उसमें अलग अलग नाथों का विवरण होता है। इसमें ये बातें जो इसे ध्यान में रहे, ज्ञान में रहे, उसको ही बातें समझ में आती है। ये हमारे जैसलमेर जिले के सती सेवक और भाविक और प्रेमी भगत यहाँ सब जो है, ये तो हमारा परंपरा 9 पीढ़ियों से जैसलमेर में हमारा संबंध है, नाता है, गुरु जी की भाव है, आज से नहीं है। ये तो हमारा है, ये अपना ही शहर समझो, काम समझो, अपनी भूमि समझो। तो उसके बाद वहां भी रताकोट वही हमारा ही है था।
वो जहाँ पूरी सोडान खेतर उसमें जितने भी हमारे शिष्य बैठे हैं पूरे भाविक हैं, हर छत्ती से जात के, जो वो लोग बड़ी श्रद्धा और भाव और प्रेम से हमसे बड़ा स्नेह से, और फिर हमारे वहाँ सत्संग की धुनी चलती रहती थी, भजन कीर्तन भंडारा, गुरु की क्या कृपा से लहर लगी हुई थी। एक संदेश धर्म का ही था, उनमें 2 घंटे हम सुबह शाम उनको उपदेश देना, मनुष्य जन्म का कर्तव्य क्या है, क्या पालन करना है, गुरु के चेले को कैसा रहना है, बड़ों का आदर कैसे करना है, मंदिरों में कैसे जाके आपको ग्रहण करना है। तो वहाँ के लोग थोड़े अबूझ हो गए हैं, और सत्संग और समझाने वाला कोई है ही नहीं। तो लोगों की भाव तो बहुत अंदर है, पर जगाने वाला चाहिए। इसलिए हम शिष्यों पर कोशिश करते हैं कि हमारा 3 साल बाद जाना हुआ, नहीं तो 2 साल बाद संभालता है, वो हमारा ही खेतर है। तो आप सब ने ये हमारा यात्रा करके आते हैं, जैसलमेर में आशीर्वाद देते हैं, अपने भक्त सेवक और सती सेवक भाव वाले सब मान रहे हैं, हृदय से है, हृदय की भावना है, वो अंदर में छिपती नहीं है। हमारे ये आशीर्वाद राजाओं का स्थापन मठ है, ये लोकनाथ है। भारती जी महाराज, हेलो, भारती जी महाराज ने बड़ा यहाँ हमारे यहाँ बैसाखी मठ में स्थापना है, उसको संचालन चलाते हैं, उस पर बड़ी शुभ हमारी ओम नमो शिवाय अने नाथ जी आदेश आदे, और हमारे प्रेमनाथ जी शिष्य है, वो हमारे एरिया में अपने शिष्यों को संभालते हैं और गऊ की भी सेवा करते हैं, हमारे प्रिय सेवक है। तो आप भाइयों सब भक्तों को हम शुभ आशीष देते हैं। आपने इतना स्नेह और प्रेम और हमारे से भाव रखा, उसका आपको शुभ शुभ आशीष, शुभ आपकी मनोकामना पूर्ण है। बोलो सतगुरुदेव की, आज के आनंद की, भक्तों की जय। बादलनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, सतगुरुदेव की। मंच पर विराजमान परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय गोरखनाथ जी महाराज जी, श्रद्धेय त्रिलोकनाथ जी महाराज जी, श्रद्धेय प्रेमनाथ जी महाराज जी, आप श्री के चरणों में वंदन करता हुआ सामने विराजमान जैसलमेर के समस्त मेरे माता पिता तुल्य बुजुर्गगण एवं भ्राता बंधु, आज पूज्य महाराज श्री जी हिंद और सिंध की जो अपनायत को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रतोकोट मठ की यात्रा करके आए हैं। पूज्य महाराज श्री जी का समस्त जैसलमेर और सामने विराजमान जनता की ओर से मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और महाराज श्री जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि आप जिस प्रकार वर्तमान में शांति और अपनायत इस भारत देश एवं पाकिस्तान में है, उसी तरह आपके आशीर्वाद से बनी रहे, हम सभी पर आपका आशीर्वाद रहे, और इस मुल्क में खुशहाली की कामना करते हैं। पूज्य महाराज श्री जी जिस प्रकार से सिंध में भ्रमण कर रहे थे, उनके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर हम सभी देख रहे थे, किस तरह से वहां की आम जनता ने महाराज श्री जी से प्रेम किया। वैसे ही महाराज जी का भी आशीर्वाद एवं उनकी गुरु परंपरा उस मठ से रही है। पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद दोनों देशों में खूब है, और ऐसी आशा की ख्याड़ा मठ है और रतोकोट
मठ के परम सत्तों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। बोलिए श्री बादलनाथ जी महाराज की, सत्य गुरुदेव की।